हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमने जहाँ से बिजनेस के अंदर हम फंड को रेज कर सकते हैं उन मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे। इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, अर्निंग्स, रिटर्न अर्निंग्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, एंड कॉमर्शियल बैंक को भी समझ लिया था। आज की वीडियो में समझेंगे कि हम फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होती है उनसे किस तरीके से पैसा लेते हैं, हम फंड रेज करते हैं, और साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं और उनसे किस तरीके से किसी भी बिजनेस के अंदर फाइनेंस इंक्रीज होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाहे किसी भी कंट्री के अंदर आप चले जाओ या अक्रॉस कंट्री हम बात करें तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है जो किसी भी बिजनेस को रन अप करने के लिए पैसा दे देती है। देयर आर नंबरस फैमिली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री। These institutes finance the business and are set up by the both state and central government। कि आपको देखने को मिलेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो आपकी एक स्टेट के अंदर अलग से हो सकती है और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके लिए अलग से हो सकती है। दोनों में आपको ये अलग अलग देखने को भी मिल सकती है और एक भी आपको देखने को मिल सकती है जो बिजनेसेस के लिए फाइनेंस देती है। There are development banks especially established to promote industrial development in country। जो ये बैंक बनाए गए हैं या हम कह दें कि जो डेवलपमेंट बैंक या हम कह दें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाए किसी भी कंट्री के अंदर, और क्योंकि जो इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा जीडीपी के अंदर इफेक्ट पड़ता है वो किसी भी कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करती है। ओके, बात करें मेरिट क्या होगी। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है वो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करके चलती है। बट जो कॉमर्शियल बैंक है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करता, वो शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, और साथ ही साथ ये फंड के साथ साथ जो मैनेजरल एडवाइस होती है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल डिवाइस ऑफ कंपनी भी, ये सारी सर्विस भी ये प्रोवाइड करके चलती है। आपको बताएंगे कि आपको कि किस तरीके से मैनेज करके चलना है किसी भी बिजनेस के अंदर फाइनेंस की कमी है, तो टेक्निकल एडवाइस देंगे, कहाँ कहाँ से आप पैसा बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे आप पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, ये सब सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट, ये कि जो उधार देने वाली कंपनी है कैपिटल मार्केट के अंदर उनकी गुडविल क्या होती है, फेमसनेस, कि ये बता देते हैं कि वो कितना फेमस है, उसकी इंक्रीमेंट कर देते हैं उनकी गुडविल को। हाँ भाई, ये कंपनी अच्छे से पैसे देती है, ये ऐसे करती है। फंड कैन बी मेड अवेलेबल इवन एट द टाइम ऑफ कंटिजेंसी एंड कैन बी पेड इन इजी इंस्टॉलमेंट विदाउट बीइंग अ बर्डन टू अ कंपनी, कि जो फंड हमें अवेलेबल करवाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनके अंदर ज़्यादा टाइम कंसिस्टेंसी नहीं होती, इंस्टॉलमेंट भी इजीली हो जाती है उनकी, मीन्स वे बिना किसी बर्डन के ही पैसा प्रोवाइड कर देती है बिजनेस को, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होते, रूल रेगुलेशन नहीं होते। ओके, समझ आ गई मेरिट। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होंगी। लिमिटेशन, जहाँ पर हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ पर उनकी कुछ ना कुछ कमियां भी होती है। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन हो जाएगी यहाँ पर, अ रिज्ड क्राइटेरिया इज फॉलोड टू सैंक्शन लोन, कि जो लोन प्रोवाइड करते हैं, सैंक्शन करते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके लिए इन्होंने एक बहुत ही कठोर क्राइटेरिया बना रखा है। मीन्स क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि रूल रेगुलेशन ज़्यादा है उनके, क्राइटेरिया की फॉर्मेलिटीज़ वो ज़्यादा करवाते हैं। टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू फॉलो मेक इट आ लेंथी प्रोसेस, भाई ये लॉन्ग टाइम लोन प्रोसेस करवाते हैं, लॉन्ग टाइम लोन प्रोवाइड करवाते हैं,
तो लॉन्ग टाइम जो लोन प्रोवाइड करवाएंगे उसके लिए लेंथी प्रोसेस भी होगी, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है भाई सिक्योरिटी तो उसको चाहिए ही। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवा दे और उसके पास श्योरिटी कुछ भी ना हो कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ये यहाँ भी आपको लिमिटेशन देखने को मिलेगी। Certain restrictions are put on company to restrict the power of management of the company. For example, restriction in respect of payment of dividend. कि कुछ यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है जो कि या किन के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड की जाती है, उस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, जो इनके पास पावर होती है। लाइक कि वो डिविडेंड पे ना करे, उनको खाली बस उनका पैसा इंटरेस्ट ही पे कर दे, डिविडेंड उनको ना दे। ठीक है, सो ये कुछ लिमिटेशन थी जो मेरिट के सामने कम ही है अगर बात करें तो हम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमाइजरी नोट होता है जो कि इंडिया के अंदर 1990 के बाद यूज किया गया था। मीन्स 1990 के अंदर ये बनाए गए थे कॉमर्शियल पेपर, उसके बाद ही इंडिया के अंदर हम यूज करने लगे थे। So commercial paper is used as promissory notes by corporate buyer who are highly rated. भाई ऐसे बायर मतलब ऐसे बिजनेसेस जो कि बहुत ही फेमस है, उनको ही कॉमर्शियल पेपर एक प्रोमाइजरी नोट्स के रूप में फंड प्रोवाइड करके चलते हैं। ठीक है, इट हेल्प दैम मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट। सो बताया था मैंने कि कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो शॉर्ट टर्म फंडिंग करते हैं विद इन 1 ईयर। किसके लिए होता है ये? विद इन फॉर अ ईयर, फॉर अ ईयर। ठीक है, कैन बी इशूड फॉर एनी टाइम बिटवीन 7 डे टू 1 ईयर। ये 7 दिन से लेके 1 साल का टाइम इनका होता है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन मीन्स NRIs, प्राइमरी डीलर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन रेज कॉमर्शियल पेपर। भाई कोई भी, चाहे तो NRI हो, चाहे प्राइमरी डीलर हो, चाहे हम कह दें FIIs हो, या कोई भी इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो कॉमर्शियल पेपर बना सकते हैं अपने। उनको क्या अनसिक्योर्ड एक प्रोमाइजरी नोट्स ही तो तैयार करना है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना उनको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी मेरिट क्या होती है। फर्स्ट इज इट कैन बी सोल्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या बिना किसी रूल रेगुलेशन, बिना किसी बाधा के इसको बेच सकते हैं। हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड का मतलब आप इजीली इसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड्स हायर फंड एज कंपेयर टू लोन। भाई लोन की बजाय ये ज़्यादा फंड प्रोवाइड करके चलता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल, कि आप इजीली 1% टू या 1 बिजनेस टू अनदर बिजनेस इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी विद आइडल फंड्स कैन इन्वेस्ट इन कॉमर्शियल पेपर एंड अर्न गुड रिटर्न। भी जितनी भी कंपनीज होती हैं वो इजीली यहाँ पर फंड कर सकती है, या हम कह सकते हैं इन्वेस्ट, कंपनी फंड के लिए इन्वेस्ट कर सकती है एज ए कॉमर्शियल पेपर और इजीली वहाँ से रिटर्न्स ले सकती है। गुड, इट क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। न्यू फर्म कैन नॉट रेज मनी यूजिंग कॉमर्शियल पेपर, कि कोई भी नई फर्म कॉमर्शियल पेपर यूज नहीं कर सकती अपने फंड को बढ़ाने के लिए। उसके लिए किसी भी बिजनेस की गुडविल जरूरी होती है। मीन्स उस बिजनेस की गुडविल, या हम कह सकते हैं रेपुटेशन होना बहुत ही जरूरत है। गुड ब्रांड को ही कॉमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल, कि यहाँ पर जो ज़्यादा अमाउंट की जरूरत होती है अगर हमें उसको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज नॉट पॉसिबल, कि अगर हमें टाइम बढ़ाना है, मान लो कि कॉमर्शियल पेपर हमारा 1 ईयर के लिए ही है, अगर हमें इसको 2 ईयर का बनाना तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। ओके, तो ये ओनली 1 ईयर के लिए ही रहेगा। गॉट इट, क्लियर है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड कॉमर्शियल पेपर अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, इन दोनों को अच्छे से समझ लो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे बचे हुए हैं, जिन मेथड से हम किसी भी बिजनेस के अंदर फाइनेंस को रेज कर सकते हैं, वो मेथड नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट मेथड्स के साथ। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।
अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।